श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम दो स्तर पर जीते हैं, एक बाहर और एक अंदर। बाहर जो जीते हैं उसमें हमारा संबंध जगत से रहता है, और जब जगत से संबंध रहता है तो राग द्वेष का निर्माण होता है, और इस राग द्वेष के कारण अंतःकरण में गंदगी निर्माण होती है। और जब हमारा जीवन राग द्वेष के द्वारा प्रेरित होकर के चलता है तो हम सत्य से बिखर जाते हैं। दूसरी बात, बाहर के जगत को लेकर के हमारा मन इतना भटकता है कि हम उससे परेशान हो जाते हैं। तो इन दो बातों से हटने के लिए कर्मयोग और उपासना, ये दो साधनाएं बताई है। अब हमारी अंदर की परेशानी क्या है? हमारी अंदर की परेशानी है कि हमारा अपने पर नियंत्रण नहीं है, हम अपने से ही परेशान हैं। स्वामी जी क्या करें, हम बड़े परेशान हैं, क्या करें? नींद सुबह खुलती ही नहीं, हम चाहते हैं सुबह उठने के लिए, क्या करें? एक ने हमको कहा था, हमने कहा बड़ा सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? मुझे आपके यहाँ रख लो, सुबह में 4 बजे मैं जैसे शिव जी पर अभिषेक करते हैं, आपके गंजे पर भी मैं अभिषेक करूंगा सुबह उठ के। जो व्यक्ति सुबह स्वयं होकर के बिस्तर छोड़ नहीं सकता वो अगले जन्म में खटमल होता है। तो जो लेट उठने वाले हैं ना, उन्होंने अपने घर के लोगों को कह दे रहा कि देखो, मैं मरने के बाद दुखी मत होना, जहां जहां खटमल दिखे वहां वहां थोड़ी चीनी डाल देना, मैं हो सकता हूं, क्योंकि अगला जन्म खटमल का है। तो हम अपने से परेशान हैं। तो अपने से जो परेशानी है उसको हटाने के लिए जो साधना है उसको कहते हैं योग साधना। योग साधना 3 प्रकार से बताई गई है पतंजलि महर्षि के द्वारा। जो उत्तम अधिकारी है उनके लिए एक, जो मध्यम अधिकारी है उनके लिए एक, और जो अधम अधिकारी है उनके लिए एक। और योग का स्वरूप और रूप क्या है? जैसे अंगूठी का रूप है वो गोल होती है, और स्वरूप है सुवर्ण, सोना। इसमें से जो सोना है वो महत्व का है। यदि डाइवोर्स हो गया तो वेडिंग रिंग को फेंकने की जरूरत नहीं, उसको गढ़ा करके डाइवोर्स रिंग बना लेना। डाइवोर्स रिंग होती है क्या? माने स्वरूप वो है जो बदलता नहीं, रूप वो है वो बदलता है। तो योग का रूप और स्वरूप क्या है? योग का रूप है योगः चित्तवृत्ति निरोधा। हमारे मन में, अंतःकरण में, चित्त में जो अनेक प्रकार की वृत्तियों का तूफान उठता है उसको निरोध करना। अब एक भी चित्तवृत्ति न आवे, चित्तवृत्ति नहीं आई तो अन्य का भान नहीं होगा,
अन्य का भान नहीं होगा तो संसार नहीं होगा। अच्छा, ये है चित्तवृत्ति निरोध योगा, बहुत बढ़िया है। और इसी को लेकर के लोग पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं या सोते हैं। जब हम पीते हैं तब चित्तवृत्ति निरोध हो गया, जब ड्रग्स लेते हैं तब चित्तवृत्ति निरोध हो गया, जब सोते हैं तब चित्तवृत्ति निरोध हो गया। तो क्या ये योग है? बोले नहीं, वह चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, जब हम अपने स्वरूप में वापस लौट के आते हैं उसको कहते हैं योग। और नॉर्मली आप देखेंगे जितने ये योगा वाले हैं यहां तो आसन में फंसे रहेंगे, और वो भी गलत है। योग का तात्पर्य आसन और आसन का तात्पर्य एक्रोबैटिक्स, ये कहीं नहीं है शास्त्रों में। देखो, योग का तात्पर्य है अपने स्वरूप, जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसमें वापस लौट के आना। तो इस अपने स्वरूप में वापस लौट के आने के लिए योग करना है, ये हो गया योग का लक्ष्य। अब यह योग का लक्ष्य 3 प्रकार के अधिकारियों के लिए बताते हैं। जो उत्तम अधिकारी है उनकी एक ही समस्या है। कौन सी समस्या है? कि हमारे मन में बहुत चित्तवृत्तियां आती है, कोई कारण नहीं, कोई हम दुखी नहीं है, कि कोई हमको परेशान नहीं करता, स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन पता नहीं मन में शांति नहीं। ऐसे जो उत्तम अधिकारी है जिनकी परेशानी केवल उनका मन है, उनके लिए एक साधना। दूसरे वो है कि जिनको अभी कुछ ना कुछ करना है, और उसके कारण उनका मन बड़ा चंचल रहता है। कई बार उनको अपने बारे में संदेह होता है। ऐसे साधकों के लिए, जो मध्यम दर्जे के साधक है, उनके लिए एक योग साधना है। और जो अधम है, अधम माने घटिया, उनके लिए अष्टांग योग बताया है। तो उत्तम साधक के लिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः 2 बातें बताई है। मध्यम साधक जो है उसके लिए 3 बातें बताई है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। और जो घटिया है, अधम साधक है, उनके लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग बताया है। तो जब हमको बताते अष्टांग योग में पहले यम साधना, फिर नियम साधना, फिर आसन साधना, उसके बाद आता है प्राणायाम की साधना। तो ये जो पहली 3 साधनाएं हैं उनके द्वारा क्या होता है हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। जो यम साधना है उसके द्वारा हमारा जगत के साथ ऐसा व्यवहार होवे कि जिसके कारण हम भी परेशान नहीं और जगत भी परेशान नहीं। ये बात उसको कहेंगे यम साधना। उसके पश्चात नियम साधना है। नियम साधना में हम अपने से जो परेशान होते हैं उसको रोकने का तरीका है। तो अपने से जो रोकने की साधना है परेशानी को, उसको नियम साधना कहते हैं। उसके भी 5 अंग है। जैसे यम के 5 अंग है, उसी प्रकार से नियम के 5 अंग है। नियम में भी बताते हैं शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 जो है
ये नियम साधना है। इसमें शौच, अंदर बाहर की सफाई, संतोष, किसी प्रकार की हंगर नहीं, कंटेंटमेंट, तपस्या, अपने आप को कष्ट सहने की शक्ति, स्वाध्याय, अपने मन को देखना, शास्त्र का अध्ययन करना, ईश्वर प्रणिधान, प्रभु को याद रखना। इसके द्वारा, नियम के द्वारा हम अपने को ठीक करते हैं। फिर तीसरी बात आती है आसन साधना। आसन माने पद्मासन, उष्ट्रासन या मत्स्यासन या कूर्मासन या भुजंगासन, सब एनिमल आसन। मनुष्यासन एक भी नहीं है, मालूम है आपको? स्वामी जी आपको क्या मालूम है? एक है, कौन सा है? शवासन। मनुष्य का एक ही आसन है, वो है शवासन, बाकी कोई नहीं है। मुर्दासन जिसको कहते। तो आसन का तात्पर्य पतंजलि महर्षि कहते हैं, आसन माने क्या? स्थिर सुखम आसनम। स्थिर बैठकम आसनम नहीं कहा है, स्थिर सुखम। जब हमारा आनंद किसी भी कारण से विक्षेपित नहीं होता। देखो, हमारे लड़के की सगाई है, तो क्या हम बड़े खुश हैं, तो क्या करेंगे? इतने जोर जोर से गाने गाएंगे कि बाकी सबको दुखी कर डालेंगे। रात को 2 बजे तक। क्यों? हम बड़े खुश हैं। उसके बाद क्या करें स्वामी जी, शादी टूट गई, तो फिर क्या? हम दुखी हैं, सबको फिर दुखी करेंगे। ये आनंद नहीं है। आनंद वो है जिसमें कुछ और एडिशन नहीं करी जाती और जिसमें से कुछ निकाला नहीं जाता, वो है आनंद। हमारा तो छुई मुई है, मालूम है ना आपको? छुई मुई, वो छोटे पौधे होते हैं, श्रब्स, उसको हाथ लगा तो स्थिर सुखम। आसनम हमेशा इस अखंड निरपेक्ष आनंद में रहना, इसको कहते हैं आसन। आसन यह शब्द अस धातु से बना है और अस का अर्थ होता है होना, अस भुवि, होने के अर्थ में। तो ये तो छोड़ दिया, लेकिन हम ऐसा उल्टा सीधा आसन करके बैठेंगे, पद्मासन, और ध्यान के लिए बैठे और ऐसे लगता है अब मैं 3 युगों से मेडिटेशन कर रहा हूं, अब तो उठना ही चाहिए। और घड़ी देखते हैं, आंख खोल करके लगातार 3 सेकंड बैठे हुए थे, लेकिन इतना दर्द हो रहा है, तो जाऊं कहां? तो फिर फायर ब्रिगेड को बुलाओ और मुझे टो करके हॉस्पिटल में ले जाना। खुलती नहीं। ये सब आसन के कार्टून है। देखो, लक्ष्य स्पष्ट रखना है, स्वरूप जानना है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। यम साधना, जिसमें यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते जयः, भक्ति के अनुसार यम साधना क्या है? कि जिसके कारण दूसरे उबते नहीं, और जो दूसरों के कारण उबता नहीं, उसी तो कहते हैं स्थिर आनंद। नियम साधना क्या है? हम अपने से परेशान है। जो व्यक्ति अपने से परेशान होता है ना, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ना तो हम अन्य से परेशान है, ना अपने से परेशान है। कारण क्या है? अपने आनंद में है, उसको कहते हैं योग। फिर तीसरी बात आती है आसन। आसन माने जेही विधि राखे राम तेही विधि रही है। तबला पेटी गाने से, कहने से कुछ नहीं होता।
टाइम पास हो जाता है। लेकिन अपनी जो स्थिति है, कल मुझे कोई एक पूछ रहा था, स्वामी जी आप जो बता दिए वो तो सब ठीक है जी, जब तक आपको सुनते हैं तब ठीक है, फिर बाद में वही हो जाता है तो क्या करें। हमने कहा तुमने कभी ये प्रश्न पूछा है क्या? स्वामी जी सुबह ब्रेकफास्ट खाने के बाद फिर 12 बजे भूख लगती है लंच की, फिर हम खाते हैं, वो खाने के बाद 5 बजे फिर भूख लगती है तो फिर हम समोसे पकोड़े खाते हैं, वो होने के बाद फिर रात को 8 बजे फिर भूख लगती है। तो स्वामी जी हमने तो यही सोचा है, ना ब्रेकफास्ट करेंगे ना लंच खाएंगे, झंझट खल्लास। कभी कहा है ऐसा? तो भूख लगती थी क्या, कंप्लेन थोड़ी करते, खाते हैं। इसी प्रकार से जब ये मालूम है कि एक बार सुनने से खोपड़ी से निकल जाता है तो इसको नित्य सुनो। देखो, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। इसलिए जब हम आसन की साधना करते हैं तो ठीक है, आपको जो मर्जी है करो। एक काम भगवान रमण महर्षि और पतंजलि महर्षि के अनुसार, दुखी मत होना। तो 3 बातें हो गई। उसके बाद आता है प्राणायाम। अब प्राणायाम की तो आप सभी एक्सपर्ट हैं, आपको मैं क्या बताऊं। तो ये प्राणायाम की वो बात मैं आपको बताता हूं जिसको आपके रोग से कुछ लेना नहीं है। देखो, हमने आपको पहले दिन बताया, जिम्नास्टिक्स इज नॉट मेंट फॉर अनहेल्दी पीपल। जो बीमार है उनके लिए हॉस्पिटल, और जो स्वस्थ से युक्त है उनके लिए जिम्नास्टिक्स होता है। इसी प्रकार से जो अभी कह कर रहे हैं, स्वामी जी यहां, फिर क्या करो, ऐसे करो, मेरे प्राण मत लेना, अपने प्राणों का आयाम कहना। करो जो करना है, उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन तत्व का चिंतन करना है तो समझदारी होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, हमारा देह और मन, इनका जब तादात्म्य होता है तब जाकर के यह स्थूल जगत और इस स्थूल जगत के सुख दुख भोगने वाला मैं पैदा होता है। सुषुप्ति अवस्था में हमारे मन का तादात्म्य स्थूल देह के साथ नहीं होता। उस समय हम तत्र पिता अपिता भवति, तत्र माता अमाता भवति। उस समय हम पिता नहीं, माता नहीं, पुत्र नहीं, बंधु नहीं, सखा नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं। उस समय हम मिस्टर नोबडी। और इसीलिए उस समय आनंद में रहते हैं। देखो, तो जब तक, ध्यान से सुनना, हमारे मन का तादात्म्य देह के साथ रहेगा तब तक हमारा मन देह के संदर्भ से ही सोचेगा। देखो, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं देह हूं, लेकिन उसके बोली से पता चलता है। आदमी होगा तो क्या कहेगा, अब मैं यहां से जाऊंगा, फिर स्नान करूंगा, तो उसके बाद नाश्ता करूंगा, फिर गाड़ी को लेके ऑफिस पहुंचूंगा। ये सभी वाक्य कहते हैं कि ये बोलने वाला आदमी था। अब दूसरा व्यक्ति कहता है, अब मैं उठूंगी,
उठने के बाद चाय पीऊंगी और फिर सो जाऊंगी। ये कहने वाली स्त्री होगी। देखो, तो दोनों ने ये कभी नहीं कहा था कि मैं देह हूं, किसी ने नहीं कहा। लेकिन हमारी बोली, हमारा चलन, सब का सब इस देह तादात्म्य को लेकर ही तो होता है ना। तो जब तक हमारा अपने देह के साथ तादात्म्य है, तब तक के यह स्थूल जगत और यह स्थूल जगत की परेशानी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए प्राणायाम के द्वारा क्या होता है, इसको ठीक से समझ लेना। प्राणायाम के द्वारा क्या होता है समझने के लिए पहले प्राणों का स्थान हमको समझना है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई एक स्टैंप ले लो या स्टिकर ले लो, लेबल का स्टिकर। आपने उस स्टैंप को एनवलप पर चिपकाना है, लिफाफे पर चिपकाना है। तो क्या करेंगे हम? पहले स्टैंप को लेकर के उसका टेस्ट करेंगे, और उसके बाद उसको फिर एनवलप पर चिपका दिया, और चिपकने के पश्चात फिर याद आया, अरे राम ये गलत हो गया। अब क्या करें? अब उसको निकालो, या तो स्टैम्प फटेगा या तो एनवलप फटेगा। अब क्या करना चाहिए? तो हम उसको पानी में जल समाधि देते हैं, तो उसके द्वारा उसमें लगा हुआ जो गोंद है वो घुल जाता है, और फिर वो स्टैम्प और जो एनवलप है बड़े आसानी से अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से मन और देह, इनको इकट्ठा रखने वाला जो गोंद है उसको कहते हैं प्राण। प्राण कई बार बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं। एक आध बार गलती तो हो ही जाती है, प्राण बाहर गए, अंदर आना भूल गए। तो क्या होता है? सभी लोग सुखी हो जाते हैं। माने मन और देह, इनको इकट्ठा रखने वाला जो है उसको प्राण कहते हैं। अब इस प्राणायाम के दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हम लोग जो उल्टा सीधा दिन भर खाते रहते हैं, उसमें से कुछ भाग जो है पचता है, जिसके द्वारा हमारे देह में शक्ति आती है, इसके जो टिश्यू है वो रिप्लेस होते हैं इत्यादि। और बाकी का जो भाग है उस अन्न का, वो हम अपने देह से बाहर निकाल डालते हैं कूड़ा करकट के रूप में। और ये जो बाहर निकलने वाला भाग है, ये 3 प्रकार का होता है। एक स्थूल, दूसरा पतला, तीसरा हवा, गैस। द्रव्य माने ग्रॉस टट्टी के द्वारा निकल जाता है, लिक्विड माने पेशाब के द्वारा निकल जाता है, और तीसरा जो रहता है गैसियस टॉक्सिन्स विच आर द मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स, वो अंदर बने रहते हैं। क्योंकि उनको निकालने के लिए हमने कुछ नहीं किया। ध्यान से सुनना। और उसके कारण क्या होता है, वो जो मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स है गैसियस फॉर्म में, वो जाकर के ये जोड़ों के बीच में जो जगह होती है ना, वहां जाके इकट्ठे होते हैं। और इसीलिए जब आप उंगली को तोड़ते हो ना, तो वहां कोई टूटता थोड़ी है, वहां जो हवा इकट्ठी हो गई थी वो रिलीज हो जाती है। तो ये जो मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स है वो वहां सब जाकर के
वो बोन्स के जो हेड है कार्टिलेज वगैरह वो उनको खाना शुरू कर देते हैं। वहाँ जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको ड्राई करना शुरू करते हैं। और जैसे जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फिर घुटनों का दर्द, कमर का दर्द। स्वामी जी मुझे केवल इन घुटनों जोड़ों का ही दर्द है, पता नहीं लोगों का कैसे सर दर्द होता है, मुझे तो वहां कभी हुआ ही नहीं सर दर्द। ऐसा है ना कि कोई भी चीज होने के लिए वो चीज होनी चाहिए। आपको घुटने हैं तो घुटनों का दर्द सर हो तो सर दर्द होवे ना। इसीलिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो अपने देह में इकट्ठा हुआ ये मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स है, इनको निकाल देते हैं। जैसे रोज टॉयलेट को जाना पड़ता है, पेशाब को जाना पड़ता है, उसी प्रकार से दिन में 2 बार खाली पेट 5-10 मिनट के लिए नियम से प्राणायाम करो तो आपने अपना नाड़ी शोधन किया है। ध्यान से सुनना, प्राणायाम का तात्पर्य नाड़ी शोधन में है। जब नाड़ी शोधन हो जाता है तो हमारे मन में बिना चाहे जो अखंड रूप से विचारों का वल्केनो इरप्ट होते रहता है वो शांत हो जाएगा। देखो कैसे है, आप जहां बैठे हो कल्पना करो आपके आसन के नीचे एक थोड़ा सा पत्थर है, तो वो पत्थर आप कितने भी शांत बैठना चाहो फिर बैठे थोड़ी देर के लिए, फिर वो चुभेगा और ये दूसरे को नहीं समझ में आएगा, पता नहीं ये ऐसा बीच में क्यों उठ रहे हैं, नीचे से कोई टोक रहा है इसलिए। इसी प्रकार से ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ना अपने बॉडी में, ये मन को स्टिमुलस करके अखंड अंदर से विक्षेप निर्माण करते हैं। इसीलिए नाड़ी शोधन जब हम करते हैं नियम से, तब हमारा मन स्वाभाविक शांत रहने लग जाता है। और इसीलिए प्राणायाम के द्वारा जो मन शांत रहता है वह टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। जैसे ढाल पर गाड़ी खड़ी हो और आपने हैंड ब्रेक लगा के रखा हो, गियर में लगा के रखा हो, लेकिन जब तक ये हैंड ब्रेक लगा है, गियर में है, तभी तक गाड़ी खड़ी रहेगी। उसमें गति है, लेकिन गति को हमने ब्रेक के द्वारा थाम के रखा है। जैसे ब्रेक खुला गाड़ी चली। इसी प्रकार से हमारे मन के अंदर में गति है, लेकिन उस गति को प्राणायाम के ब्रेक से हमने रोक के रखा है। जहां प्राणायाम का ब्रेक निकला फिर वही धूम धड़ाका शुरू। देखो, इसीलिए योग प्राणायाम का तात्पर्य और प्रयोजन और मर्यादा इसको समझते, अन्यथा हम केवल शांत बैठना आधे घंटे उसी को योग समझेंगे, उसी को जीवन का सार्थक समझेंगे। वो नहीं है, यह केवल एक प्रक्रिया है। ये बताने के लिए अब भगवान रमण महर्षि 11वें श्लोक से योग के मार्ग की बात बताते हैं। कहते हैं, वायुरोधनात् लीयते मनः जाल पक्षिवत रोध साधनम। वायुरोधनात् माने जिसने यम नियम आसन कर लिए हैं उसके लिए हम बोल रहे हैं। जिसकी दिमाग में भी यही बना हुआ है ये आध्यात्मिक साधना से क्या होता है, उसे पेट थोड़ी भरता है। देखो, ब्रह्म विद्या पेट भरने की विद्या नहीं है। जिनको केवल पेट ही भरना है भीख मांग लो। मनुष्य देह जो है ना वो केवल पेट भर करके जीने के लिए मात्र नहीं है। जिस प्रभु ने पेट दिया है वो खाना भी देगा। देखो,
जो प्रभु इन स्टूडेंट्स को डॉक्टरी की डिग्री देता है, वही प्रभु उनको पेशेंट भी देता है। उसको तो सबका ध्यान रखना है। इसीलिए जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। तो कहते हैं वायुरोधनात्, माने जब हम प्राणायाम करेंगे तो उसके द्वारा लीयते मनहा, मन शांत हो जाता है। देखो कैसे मन शांत होता है। जैसे जैसे प्राणायाम चलेगा तो उसके द्वारा अंदर की गंदगी बाहर निकल जाएगी, अंदर से मन को स्टिमुलाई होने बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे यह प्राणायाम की क्रिया शांत होगी। और वो इतनी शांत होगी कि जिसके द्वारा सांस मानो नासिका के अंदर में ही चल रहे हैं। उस समय मन देह से काफी हद तक अलग हो जाता है। और जितने समय तक ये प्राणायाम जारी रहेगा उतने समय तक ये मन देह से अलग होगा और इसीलिए ये मन शांत रहता है। लेकिन उस मन में अभी ये ज्ञान नहीं है कि विक्षेप के कारण, विक्षेप का कारण है देह तादात्म्य। तो हमको अपने मन को सिखाना है। इसीलिए योग शास्त्र चित्तवृत्ति के निरोध में ही तसल्ली मानता है, वेदांत शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता। देखो, मन में जो विचार करने की क्षमता है यह समस्या नहीं है। इट इज नॉट ए लायबिलिटी, इट इज एन एसेट। जैसे आंखों से देखना इट इज नॉट ए लायबिलिटी, ये कोई परेशानी थोड़ी है, ये तो एक अच्छी बात है। तो हम ये कहें क्या कि हम लड़की की तरफ देखते हैं या आदमी की तरफ देखते हैं तो हमारे मन में खराब विचार आते हैं इन आंखों के कारण, इसीलिए आंखों को फोड़ डाले? ये तो बेवकूफी है। देखो, इसी प्रकार से मन में बड़े विक्षेप आते हैं, मन के विक्षेपों के कारण हम बड़े तंग हो जाते हैं, इसीलिए बस मन के विक्षेप बंद कर डालो, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। हाँ, यदि हम गलत प्रकार से गाड़ी चलाने के कारण गलत स्थान पर पहुंच गए तो वहां से ठीक होने के लिए गाड़ी चलाना बंद नहीं करना है, गाड़ी को चलाते रहना है, केवल उसकी दिशा बदलना है। देखो, जब हमारे मन के विचार बहिर्गामी होते हैं तब संसार है, और यही विचार जब अंतर्मुखी हो जाते हैं तब परमात्मा है। इसीलिए विचारों का निरोध करना ये समस्या का हल नहीं है। तो योग शास्त्र में इसको इतना महत्व क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि योग शास्त्र सांख्य सिद्धांत पर अवलंबित है और सांख्य शास्त्र में जीव अनेक बताए हैं, प्रकृति एक बताई है। इसीलिए योगी के ज्ञान में द्वैत की निष्ठा है और इसीलिए योगी तपस्या करेंगे और अनेक शक्तियों को प्रकट करेंगे। उनमें क्रोध होगा, गुस्सा होगा, किसी को शाप देंगे, किसी को आशीर्वाद देंगे। ये शाप देना, आशीर्वाद देना इत्यादि ये तभी संभव है जब किसी को हमने अपने से अन्य के रूप में स्वीकार किया है। देखो, जब तक कि ये द्वैत की दुर्गंध ज्ञान में बैठी हुई है तब तक के जिंदगी में कभी शांति नहीं मिलेगी, मरने के बाद भी नहीं। इसलिए इसको स्पष्ट समझ लेना
योग अत्यंत आवश्यक है अपने आप पर नियंत्रण लाने के लिए, लेकिन योग अंतिम नहीं है। यही बात भगवान रमण महर्षि कहते हैं, वायुरोधनात् लीयते मनः। तो जब हम प्राणायाम इत्यादि करेंगे तो आई एम फीलिंग वेरी लाइट, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, वेरी नाइस, तो फिर क्या करते हैं? स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सवाल यह है, स्वस्थ होके करोगे क्या? देखो, हमारे शास्त्रों में कहानियां आती है, जैसे भागवत महापुराण में कहानी आती है। ऋषभदेव जी महाराज एक राजा थे और उन्होंने 10,000 साल पृथ्वी का निष्कंटक राज्य किया। 10,000 साल। उसके बाद उन्होंने अपना राज्य अपना ज्येष्ठ पुत्र भरत इनको सौंप दिया और उसी भरत के नाम से भारत बना है। ये नल दमयंती का जो पुत्र है, उसके जिसने जाकर के शेर का मुंह खोला था, उसके कारण भारत बना है, ये गलत है। भागवत महापुराण स्पष्ट कहता है कि यह जो ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, उनके कारण अपने देश का नाम भारत पड़ा है। तो उन्होंने अपना राज्य भरत को दे दिया और फिर जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। अब इससे क्या सीखना है? हाउ इट इज पॉसिबल 10,000 years हु लिव्स? यदि ये अपने खोपड़ी है तो वी आर नॉट क्वालिफाइड टू स्टडी। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? देखो, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चाहे आप राजा हो, चाहे आप 10,000 साल राज्य करो, तब भी अंदर से कृतकृत्यता, फुलफिलमेंट नहीं आती। ये इसका तात्पर्य है। इसीलिए स्वस्थ रहो, ठीक है, काहे के लिए? खुराफात करने के लिए? देखो, इसीलिए हम इसके ऊपर चिंतन करें कि केवल प्राणायाम के द्वारा मन को शांत किया। ये वैसा ही है, जब तक के हम भगवान की पूजा अर्चा करते हैं ना, तब तक के घर में शांति होती है। क्यों? कि हम भगवान के साथ बंधे हैं। तो जब जब हम सत्संग में आते हैं, तब तक घर में शांति होती है। क्यों? कि हम यहां आ गए। देखो, ये नहीं है बात। इसलिए वायुरोधनात् लीयते मनः। लेकिन ये मन का नियंत्रण कैसा है? जाल पक्षिवत रोध साधनम। जैसे पक्षियों को जाल में बांध के रखा है और जैसे वो जाल को काटा तो पक्षी उड़ जाएंगे, रहेंगे थोड़ी। इसी प्रकार से जब तक के प्राणायाम चल रहा है, तभी तक हम शांत है। जैसे प्राणायाम खत्म हो गया, फिर वही धर्म क्षेत्र, वाह वाह वाह, इसको डांट, उसको डांट, ये करना है, वो करना है। ये मालूम है कैसा है प्राणायाम के द्वारा मन का नियंत्रण? एक हमारी लड़की है, अब वो तो अम्मा हो गई है, 45 साल से बड़ी हो गई है, 45 साल के करीब हो गई, अभी तक शादी नहीं। उसका कारण यही है, उसको अपने खाने पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं। जब वो राउंड फिगर हो जाती है और जब दर्पण भी बताता है मेरे सामने मत आना, ठीक है, तब उसको समझता आ रहे थे मैं ज्यादा ही मोटी हो गई, और फिर वो एकदम लग जाती है, नेचुरोपैथी में जाएगी, मिट्टी लगा करके भैंस के जैसे बैठ लेगी घंटे घंटे, और ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, 6 महीने 8 महीने तपस्या,
और वहां से एकदम वो परी कहां से लाऊं, एकदम पतली पतली होकर के आती है। और आने के बाद इतने दिन में जो नहीं खाया था उसका बदला फिर शुरू। तो पहले समझो रोज 15 या 20 किलो वजन बढ़ता हो, उधर से आने के बाद रोज 50 किलो वजन बढ़ रहा है, एकदम व्यंजन से निकलता है। इसी प्रकार से प्राणायाम के द्वारा खूब हमने अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन मूल समस्या देह की नहीं है, मूल समस्या है मैं की। देखो, पहले मैं मोटी थी, अब मैं पतली हूं। पहले मैं मोटी थी तो दुखी थी, सब चिढ़ाते थे। अब मैं पतली हूं तो लोग सुखी है, लेकिन मैं दुखी हूं। इतना बढ़िया बढ़िया चॉकलेट आइसक्रीम खाना आता है, लेकिन खा नहीं सकती। देखो, दुखी तो हो ना। तो उस मैं को हमको हटा देना है। हमारा वेदांत शास्त्र इस मैं से हमको मुक्त कराता है। जब तक ये मैं रहेगा ना, तब तक कि आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी। इसीलिए मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यवान हूं, ये सभी दोनों बंधन ही है। जितना पापी होने का बंधन है, उतना पुण्यवान होने का भी बंधन है। जितना हमको लगता है कि हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, बच्चों को पूछो, बच्चे कहते हैं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना ऐसा करूंगा। कोई भी बच्चा बच्चे के रूप में सुखी नहीं होता, क्योंकि बड़े उसको सुख से रहने कहा देते हैं। सभी के सभी बड़े बच्चों पर बदला निकालते हैं। ये सुखी है क्या? खड़े रहे, बैठ दीजिए, ये कर वो कर। देखो, ये जो मैं है इसको हटाना है। इसीलिए भगवान रमण महर्षि कहते हैं वायुरोधनात् लीयते मनः, लेकिन ये मन का नियंत्रण वैसे ही है जैसे जाल पक्षीवत रोध साधनम। जैसे किसी पक्षियों को जाल में फंसा के रखा हो, पर जैसे वो जाल कटा सब पक्षी उड़ गए। तो क्या करे? अब इसको समझाने के लिए आगे बात करते हैं। चित्तवायवहा चित्क्रियायुता शाखयोर्द्वयी शक्ति मूलका। ध्यान से सुनना, हम सब में दो शक्तियां हैं। एक है ज्ञान शक्ति, दूसरी है क्रिया शक्ति। जीवन जो चलता है यह ज्ञान और क्रिया इन दोनों के समन्वय से चलता है। ज्ञान ने देखा सामने गड्ढा है, क्रिया क्या हो गई? चलते समय गड्ढे से बच के चले। ये जीवन है। अब कहते हैं भगवान कि चित्तवायवहा, ज्ञान का जो उपकरण है वो चित्त है, मन है, और क्रिया का जो उपकरण है वो प्राण है। आप एक स्टेप आगे, ये दोनों एनर्जीज, ये दोनों शक्तियां, शक्ति मूलका, इन दोनों का प्रारंभ एक ही शक्ति से होता है, और वो शक्ति है चेतन सत्ता। बिजली जब बल्ब से प्रकट होती है तो प्रकाश, वही बिजली जब फैन से प्रकट होती है तो गति। ठीक से समझ लेना। इसी प्रकार से चेतना जब मन के रूप से प्रकट होती है तब ज्ञान शक्ति है, और वही चेतना जब प्राण के रूप में प्रकट होती है तो वह क्रिया शक्ति है। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लो। आप कभी समुद्र के किनारे गए हो? ये हमारा सबसे बड़ा पास टाइम है।
हम घंटों जाके बैठे तो भी हमको आनंद आता है वहाँ। हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं हर साल, और वहाँ एक स्थान है, हार्बर है, कॉप्स हार्बर। वहाँ एक मटन बर्ड्स का आइलैंड है। हम रोज वहाँ सुबह घूमने जाते हैं, जितने 5-6 दिन हो वहाँ जाते हैं। वहाँ चारों तरफ से समुद्र है और क्लीन नीट, और इतना डीप है, उसमें शार्क है, डॉल्फिन्स है, बड़े बड़े, और वो ऐसे जब मारते तो बड़ा अच्छा दिखता है। तो वहां जाके देखते हैं, और हमको बड़ा आनंद इसलिए आता है कि वहां तत्व प्रकट होता है। ध्यान से सुनना। समुद्र में गति होती है, हीविंग। उस गति के कारण लहरें आती है। पानी में गति भी नहीं है, लहर भी नहीं है। इसी प्रकार से जो निरपेक्ष सत्ता है, उसमें गति भी नहीं और लहरें भी नहीं, माने वहां क्रिया भी नहीं और ज्ञान भी नहीं। अब इस सत्ता में, इस चेतन सत्ता में गति निर्माण हो गई। कारण क्या? मौज अपनी। अनंत के लिए कोई कारण नहीं होता। जिसको कारण से बांधा जा सकता है वह परमात्मा नहीं है। तो इस परमात्मा में अपनी मौज से जब गति निर्माण होती है, उसको कहते हैं प्राण। और गति के कारण उसी परमात्मा में वृत्तियां निर्माण होती है, उसको कहते हैं मन। तो गति युक्त चेतना को प्राण कहते हैं और वृत्ति युक्त चेतना को मन कहते हैं। अब देखो, चेतन सत्ता गति से युक्त है तो प्राण है, प्राण है तो क्रिया है, क्रिया है तो मैं है। और यह गति युक्त चेतन सत्ता में गति के कारण वृत्तियां हैं तो अनुभव है सुख का, दुख का, और वृत्तियों के कारण मैं सुखी, मैं दुखी। तो क्रिया शक्ति के कारण कर्तृत्वाभिमानी मैं पैदा होता है, और ज्ञान शक्ति के कारण भोक्तृत्वाभिमानी मैं सुखी, मैं दुखी, ये पैदा होते हैं। ये दोनों मिलकर के हमको परेशान करते हैं पूरे जीवन में। इसीलिए अब बताओ क्या करें? चुप बैठो ना, ठीक है। ये टांगों को क्यों हिला रहे हैं? याद फिर सुनो, देखो ध्यान से सुनना। जब हम प्राणायाम करते हैं तो गति पर नियंत्रण आ गया। जब गति पर नियंत्रण आ गया तो वृत्तियों का उठना कम हो गया, और जब वृत्तियों का उठना कम हो गया तो विक्षेप कम हो गए। अब इस स्थिति की ठीक जांच पड़ताल करें। एक ही चेतन सत्ता की ये दो अभिव्यक्तियां हैं। गति के कारण इसी चेतन सत्ता को प्राण कहते हैं, और गति के कारण वृत्तियां निर्माण होती है तो वृत्ति सहित चेतन सत्ता को मन कहते हैं। अब ध्यान से सुनना। जब गति कम हो गई, वृत्तियां कम हो गई, ये सिलसिला चलता रहा तो दोनों प्राण का चैतन्यीकरण होता है और मन का चैतन्यीकरण होता है।
प्राण और मन, इन दोनों के चैतन्यीकरण को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। और इस चेतन सत्ता में भेद नहीं है। जैसे एक ही मन अनेक इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होकर के अनेक रूप से प्रकट होता है, लेकिन मन एक ही है, उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता यह क्रिया और ज्ञान इस दो रूप से प्रकट हो रही है उपाधियों के कारण। और क्या उपाधि है? उपाधि है चेतन सत्ता में गति की उपाधि, उसको प्राण कहते हैं। उसी चेतन सत्ता में वृत्तियों की उपाधि, उसको मन कहते हैं। तो जहां हमारे प्राण शांत हो गए, प्राणों का चैतन्यीकरण शुरू हो गया। जहां हमारे मन की वृत्तियां शांत हो गई, मन का चैतन्यीकरण शुरू हो गया। देखो, एक ही पॉइंट से जब दो लाइनें निकलती है, तो जैसे जैसे आप दूर चले जाओ उस पॉइंट से उन दोनों का डिस्टेंस बढ़ता है। देखो, यहां दो उंगलियों के बीच में यहां कितना कम डिस्टेंस है। जैसे जैसे ये उंगलियां आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ये डिस्टेंस बढ़ता गया। ध्यान से सुनना। जब हमारा ज्ञान क्रिया में अभिव्यक्त नहीं होता, जब हमारी क्रियाएं ज्ञान का आदर नहीं करती, तो क्या होता है? ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का आदर नहीं करता, उसको आत्मविश्वास नहीं होता। देखो, इसीलिए यह जो प्राणायाम इत्यादि की साधना है, उसको समझदारी से करें। केवल हवा भर के छोड़ देना ये प्राणायाम का तात्पर्य नहीं है। देखो, हमको एक बार एक आदमी ने एक हाथी दिया, स्वामी जी आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूं। ला, बोले यहां नहीं, बाहर। सबके सामने नहीं दे सकते, तो हम बाहर गए और एक बहुत बड़ा हाथी बांधा, ये आपका गिफ्ट है। बाप रे, अब इसको क्या करें? तो हमने सोचा चलो अपने घर के पीछे एक किचन गार्डन है 10 फुट बाय 6 फुट का, अब उसको हमको प्लोइंग करना था। तो हमने सोचा अब हाथी मिला है तो उस हाथी से किचन गार्डन की प्लोइंग करें। तो जैसे ये बेवकूफी है, जिस हाथी से पूरे मकान को उठा करके यहां से वहां रख सकते हैं, उसके द्वारा प्लोइंग गार्डन को आप प्लो कर रहे हैं, किचन गार्डन को। इसी प्रकार से जिस योग की शक्ति से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उसके द्वारा कमर का दर्द ठीक हो गया, गर्दन ठीक हो गई। ची 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 ची। देखो, जिस मनुष्य जन्म में आकर के परमात्मा का दर्शन हो सकता है, वो तो छोड़ दिया और क्या किया? आहार निद्रा भय मैथुनंच, खाना पीना सोना, अपने को बचा के रखना और बाकी के टाइम में बच्चे पैदा करना। यही यदि हमको करना है तो भगवान कहेंगे कि बेटा ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये दोष मेरा है कि मैंने तुमको मनुष्य बनाया। या तो तुम बदलो या तो मैं बदलूंगा। हम बदलने को तैयार नहीं, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा कहता है कोई बात नहीं बेटा, मैं बदलता हूं, अगले जन्म में गधा। देखो, इसीलिए इसको समझना है। प्राण जितने शांत होते हैं उतने हम अपने चेतना के पास हैं। वृत्तियां जितनी शांत होती है उतने हम अपने चेतना के पास है। ध्यान से सुनना। जगत में देह के रूप में रहना यह बंधन है।
और जगत में देह के माध्यम से रहना, यह मुक्ति है। देखो, हम जब देह के रूप में रहते हैं तो मैं पतला, मैं मोटा, मैं सुंदर, मैं कुरूप, और जब हम देह के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं तब अष्टावक्र महाराज की कहानी आती है। जब वो जनक राजा के दरबार में गए तो वहां के पंडित लोग उस बालक को देख करके हंसने लगे। 12 साल की उम्र थी, 8 जगह में टेढ़े, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र था। कन्हैया तो 3 जगह टेढ़ा है, वो 8 जगह टेढ़े थे, सुपर कन्हैया। और जब वो ऐसे ऐसे चल के गए तो सभी के वहां के विद्वान हंसने लग गए, तो वो भी जोर से हंसने लग गए। तो राजा ने पूछा, हे बालक, ये बाकी के लोग क्यों हंस रहे, ये तो समझ में आया, क्योंकि तुम्हारी चाल, तुम्हारा बेढंगा ये रूप देख करके लोग हंसते हैं, ये तो समझ में आया। तुम किस लिए हंसे हो, ये मुझे बताओ। उन्होंने कहा, राजा, मैंने तो सोचा था कि ये विद्वानों की सभा है, यहां तो सब जूतों का व्यापार करने वाले इकट्ठे हो गए, जो चमड़ी को देख करके हंसते हैं वो विद्वान नहीं होते। देखो, जब हम देह के रूप में रहेंगे तो हमारा व्यक्तित्व भिन्न होगा। जब हम देह के माध्यम से अभिव्यक्त होंगे तो हमारा व्यक्तित्व भिन्न होगा। और ये बात समझदारी की है, और जितनी समस्या है नासमझी की है। इसीलिए चित्तवायवहा चित्क्रियायुता शाखयोर्द्वयी शक्ति मूलका, तो एक ही चेतना गति से युक्त है तब प्राण, और वही चेतना वृत्तियों से युक्त है तब मन है। जहां गति प्राणों की और वृत्तियां मन की शांत हो गई, वहां हम अपने चैतन्य स्वरूप में लौट आए। देखो, पत्नी की उपाधि से आदमी पति बनता है और गति में लग जाता है, कोई भी गति हो, सद्गति, दुर्गति। और पुत्र की उपाधि से वही आदमी जब पिता बनता है तो वृत्तियां चलती है, बड़ा होकर के राजा बेटा मुझे फूलों की सेज पर सुलाएगा। और दुखी कौन होता है, यहां तो पति, यहां तो पिता, आदमी कभी दुखी नहीं। तो हमको यदि आनंद का अनुभव करना है तो क्या करना है, ये समझना है कि हम किसी के पति है, ये एक नाटक है, सीरियसली मत रहना। और हम यदि किसी के पिता है तो ये समझ लेना हमने अपने बच्चों को स्थूल देह से बढ़कर के और कुछ नहीं दिया है। देखो, लड़कों को लेकर के दशरथ जी रहे या वसुदेव जी रहे, जब दोनों दुखी हुए और दोनों के पुत्र साक्षात भगवान थे। देखो महाराज, इसको समझो, जब राम भी आपका पुत्र हो या कृष्ण भी आपका पुत्र हो तो आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कबूतर जब पुत्र है तो क्या मिलेगा। इसीलिए इन सब से मन को हटा करके अपनी चेतन सत्ता में आकर के निवास करना है। उसके बाद क्या करना है, प्ले द गेम ऑफ लाइफ, एंड द गेम ऑफ लाइफ इज ए सेलिब्रेशन, नॉट ए कैलिब्रेशन। देखो जीवन का आनंद कैसा आता है। सेलिब्रेशन का तात्पर्य ये नहीं है पशुतुल्य जीवन, नहीं। Let us live in the dignity of mankind and yet not be limited by these limitations. ये होने के पश्चात
अब ये दो बातें हैं, इसका निर्णय करते हैं भगवान रमण महर्षि। लय विनाशने उभय रोधने लयगतम पुनर्भवति नो मृतम। जब केवल हम प्राणायाम के द्वारा मन का लय करते हैं तो ये जो हमारा मन है यह पहले के जैसा फिर जागृत हो जाता है। कैसे? जब हम सोते हैं तब भी मन का लय होता है। तो कोई आदमी समझो इंजीनियर है, सो गया, तो उठने के बाद डॉक्टर बनकर के जगता है क्या? नहीं, क्योंकि सोने में क्या किया था, जो इंजीनियरिंग के संस्कार थे उनको मिटाया नहीं था, उनको ढकना करके रख दिया। देखो, और उसके पश्चात जब उठे तो फिर ढकना खुल गया, तो वही संस्कार बाहर आएंगे। इसी प्रकार से प्राणायाम के द्वारा हम अपने संस्कारों को नष्ट नहीं करते। कौन से संस्कार है? पहला संस्कार मैं देह हूं, दूसरा संस्कार मैं जीव हूं, तीसरी साधना की बात मुझे इससे मुक्त होना है। इसीलिए योग भ्रष्ट शब्द है, ज्ञान भ्रष्ट शब्द नहीं है। और इसीलिए इस मार्ग पर जो चलने वाले हैं वो हमेशा यही बात करेंगे, अच्छा रहो, ये करो, धर्म की बात, अधर्म की बात, पिछले जन्म की बात। एक हमारे मित्र है, बड़े योगी है, हमको कह रहे थे, स्वामी जी हम किसी के भी पिछले अगले जन्मों की बात जानते हैं, आपकी बताए? हमने कहा मुझे मालूम है आपसे ज्यादा। कैसे? हमने कहा सभी रूप में एक ही तत्व है, क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए तो जब यशोदा मैया ने कन्हैया को सुअर कहा, मिट्टी खाता है सुअर कहीं का, भगवान को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि सब जगह मैं ही हूं। देखो, इसीलिए यह केवल प्राणायाम के द्वारा मन को दाब के रखा है, ये तभी तक चलेगा जब प्राणायाम इफेक्टिव है। इसीलिए लयगतम पुनः भवति, फिर मन ज्यों का त्यों है। और आगे कहते हैं लय विनाशने, और जब मन का नाश हो गया तो फिर वो कभी जगता नहीं। ध्यान से सुनना, हमको मन को नष्ट कर देना है। अब इसका अर्थ समझ ले। आज क्या संडे है क्या? सैटरडे। आप लोगों को जाना है क्या ऑफिस में कि बेकार हो? सब लोग बेकार हो तो खींचू क्या 15 मिनट और? ठीक है, मुझे बेकार लोग बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसे सब है। तो देखो, मन का नाश माने क्या, ये विषय पंचदशी के 4th अध्याय में आता है। उसमें बताते हैं 2 प्रकार की सृष्टियां हैं, एक है ईश्वर सृष्टि, दूसरी है जीव सृष्टि। एक उदाहरण से बात समझ में आएगी। एक स्त्री ईश्वर सृष्टि में पैदा होती है। अब उस स्त्री को देखने वाले 4 व्यक्ति हैं। एक है उसका पति, दूसरा है उसके पिता, तीसरा है उसका पुत्र, और चौथा है उसकी मदर इन लॉ। 4 लोग। अब 4 लोग उसी एक स्त्री को देख रहे हैं। तो उस एक स्त्री को देख करके 4 प्रकार की दुनिया निर्माण हो गई। पति पत्नी की तरफ भोग वस्तु के दृष्टि से देख करके अपनी दुनिया बनाएगा।
पिता अपने पुत्री की तरफ देख करके प्रेम से त्याग की देने की दुनिया बनाएगा। पुत्र अपने मां की तरफ देख करके आदर सत्कार प्रेम सेवा की दुनिया बनाएगा। और मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की तरफ देख करके डांट चपाएगी। देखो, अब चारों ने उस लड़की को या स्त्री को मन से ही देखा ना, तो जो मन उस स्त्री को स्त्री के रूप में दिखाता है वह मन हमको नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन हमारे मन की एक दूसरी क्षमता है। कौन सी क्षमता है? परसेप्शन इज फॉलोड बाय प्रोजेक्शन। जिसको हम ज्ञान में ग्रहण करते हैं उसके ऊपर टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। और ये जो दूसरा भाग है मन का, वो बंधन निर्माण करता है। देखो, जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, तो आपको टीवी देखने की जरूरत नहीं, अपने मन को देख करके बड़ा मजा आता है। देखो, किसी ने हमारा कोई काम अच्छा किया, बड़े अच्छे हैं जी, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, 10 बार करो बड़े अच्छे, 11वीं बार एकादशी होने के कारण नहीं कर पाए। What he thinks of himself, उसके सिवा होता नहीं कि हम करके दिखाएंगे। एकदम मन की रिएक्शन आ जाती है। इसीलिए मन का नाश करना माने मन की ये जो आदत है ना, हर चीज को लेकर के टीका टिप्पणी करना, हर चीज को लेकर के लेबल लगाना, ये अच्छा है ये बुरा है, हर चीज को लेकर के उसके इवैल्यूएशन करना, हर चीज को लेकर के उसमें मूल्यांकन करना, इसकी क्या उपयोगिता है। देखो, तो मन का नाश करना माने अपने मन को ऐसा बनाना जैसे दर्पण हो। दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी को ना नहीं कहता, लेकिन किसी को पकड़ के नहीं रखता। देखो, लेकिन ये कैमरा की जो फोटो की फिल्म होती है, उसके सामने कोई भी आ जाए तो उसको पकड़ के रखा है। हमारा मन ये फोटोग्राफिक फिल्म के जैसा हो गया है, और इसी के कारण राग द्वेष अपना पराया ये सब संसार निर्माण हो जाता है। इसीलिए योग के प्राणायाम के द्वारा मन की यह जो दूसरी बात है प्रोजेक्शन करने की, इसको हम टच नहीं करते, ये ज्यों का त्यों रहता है। और इसीलिए भगवान यहां कहते हैं लयगतम पुनर्भवति नो मृतम। लेकिन जब मन का नाश हो जाता है तब वह मन फिर पुरानी आदतों का शिकार नहीं होता। ध्यान से सुनना, साधना माने अपने स्वभाव को बदलना। स्वरूप को बदल नहीं सकते हम चाहे न चाहे, हम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है ही। आप भले चाहो ना चाहो, देखो जैसे हम चाहे न चाहे हम इंडियन है ही। आप भले जाकर के अमेरिका में दूसरे देश में जाकर के सिटीजन लो, लेकिन आपको वहां इंडियन के रूप में ही कहा जाएगा। देखो, इसी प्रकार से हम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा तत्व है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, यह रियलिटी है, यू कैनॉट चेंज इट। तो फिर बदलना किसको है? अपने स्वभाव को बदलना है। और स्वभाव कहां होता है? स्वभाव होता है मन की आदतों को स्वभाव है। ये सब आदतों ने ही हमको बिगाड़ के रखा है, और आदतें कैसी हो गई है? अभ्यास के कारण। देखो,
आप लोगों ने किया होगा बचपन में, पहले कैसे होता था, खाने के लिए जब बच्चे जाते थे, जो सामने रखा है वो चुपचाप खा जाओ, ये नियम होता था। और अभी बच्चे, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, एक लगा कैसे नहीं अच्छा लगता। जब ये नखरे होते हैं ना, मोर द चॉइस यू गिव मोर मिजरेबल यू आर, लेसर द चॉइस यू गिव मोर हैप्पियर यू आर। देखो, तो ये जो ज्यादा चॉइस होकर के जिसको हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, यह तो बंधन का धंधा है। एक बार अमेरिका की बात है, हम कहीं गए थे और खाना खाने के बाद उन्होंने कुछ मिठाई रखी थी। हमने कहा भाई हम मिठाई खाते नहीं। तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम आती नहीं, माने खत्म, एकदम खत्म। नहीं हमेशा एक होता है और है अनेक प्रकार के होते हैं। मिठाई खाते नहीं तो काम खत्म। बोले नहीं 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 स्वामी जी कुछ खाओ। मैंने कहा अच्छा बच्चा तुम खाओ। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा मुझे चारों भी अच्छे नहीं लगते। देखो, फिर वो अड़ बैठा, मुझे अमुक अमुक चॉकलेट चाहिए। तो मैंने उसको कहा देख, तुमको ये मालूम है अच्छे क्यों नहीं लगते? क्योंकि तुमने अपने मन में कल्पना करी है और तुमको बहुत चॉइस मिला है। अब एक एक्सपेरिमेंट करो, कोई भी चॉकलेट 1 महीने तक मत खाओ, बिल्कुल मत खाना। और 1 महीने के बाद जो भी चॉकलेट मिले, केवल एक ही चॉकलेट एक बार 1 महीने में खाना। और फिर मुझे बताओ कितनी टेस्ट और आनंद आता है। और उस बच्चे ने सिंसियरली शुरू कर दिया, उसने सब खाना बंद कर दिया। और फिर मुझे फोन किया, स्वामी जी 1 month इज ओवर, कैन आई टेस्ट 1 चॉकलेट? आई सेड यस, एनी चॉकलेट, डोंट आस्क ए पर्टिकुलर ब्रांड। उसने वो 1 चॉकलेट खाया और उसको बड़ा आनंद आया। फिर उसने फोन किया, स्वामी जी यू आर डैम राइट, आई नेवर न्यू दिस। देखो, सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेजः। कोई भी भोग आप तो बहुत उपलब्ध होना तो इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है। जब इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो गई तो जगत के भोग का आनंद नहीं आता। ये सब बातें सूक्ष्मता से हमको समझनी है। इसीलिए मन की ये जो आदत है, हर चीज को लेकर के कमेंट्री, हर चीज को लेकर के इवैल्यूएशन, हर चीज को लेबल लगाना अच्छा बुरा। हमको किसी ने अपॉइंटमेंट दी है क्या कि ये काम करो? तो करें क्या? सब में कन्हैया को देखो, झूठ मूठ। जैसे हमको बिना मालूम होते हुए हम किसी को अच्छा बुरा कहते हैं, इसी प्रकार से बिना मालूम होते हुए सब में कन्हैया को देखना शुरू करो। इससे बढ़कर के और कोई सहज साधना नहीं है। जब हम भगवान का दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे तो दूसरों को सुधारने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जो दूसरों को सुधारते हैं वो पहले ये स्वीकार करते हैं कि अगला बिगड़ा हुआ है, तभी तो सुधारेंगे ना। इस जगत में हमको किसी को नहीं सुधारना है, तब जाकर के पुरानी आदतें छूटेगी और हमारा मन मर जाएगा। ऐसा जो मन जिसमें कि ये गलत आदत हमेशा के लिए खत्म हो गई है, ऐसा मन तत्व चिंतन का अधिकारी है। तो लय गतम पुनर्भवति नो मृतम। उसके पश्चात आगे कहते हैं, प्राणबंधनात् लीन मानसम एक चिंतनात् नाशमेत्यदः। तो प्राणायाम के द्वारा हम मन को नियंत्रित करते हैं, लेकिन एक के चिंतन के द्वारा मन का नाश करते हैं। तो साधना क्या हो गई? अभी चित्तवृत्ति निरोध नहीं, साधना हो गई है यह जो नियंत्रित मन हो गया है। अब इस मन को हमको एक के चिंतन में लगाना है। एक चिंतनात् नाशमेत्यदः।
अब इस एक का चिंतन माने क्या, ये अगले एपिसोड में देखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि